अरे छोड़ देता अगर तू जवान नहीं होती। चल अपना रेडियो बंद कर, बंद कर। चुपचाप खामोश। सुनो सुनो सुनो, जगन्नाथ ठाकुर ने गरीब मजदूर औरत का बलात्कार किया है। कल पंचायत में ठाकुर साहब अपना फैसला सुनाएंगे। वो काम जल्दी करवा देना। जा। क्या बात है मुनीम जी? नमस्कार ठाकुर साहब। राम राम। मालिक, ये आपसे मिलने आए हैं। मालिक, हमारे हरिजन पाड़ा में आग लग गई, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात है। मुनीम जी, इन्हें जितना अनाज, कपड़ा और घर बनाने का सामान चाहिए दे दीजिए। जी मालिक। धन्यवाद मालिक। राम राम मालिक। हमारे रामपुर गांव में हमने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। बहुत अच्छा काम किया। मुनीम जी, जी स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना, दूध, किताब, सब चीजों का इंतजाम कर दीजिए। जी धन्यवाद मालिक। आइए। अरे मनु आ रही है। धनराज। जी बाबूजी। तुम्हारी बुआ आ रही है, उनके बेटे का इंतजाम कराओ। जी बाबूजी। ठीक है, जाओ। आओ बहन, आओ आओ। पाए लागू भैया। जीती रहो। नमस्ते बुआ जी। बैठो। खुश रहो। क्या बात है, इतनी धूप में यहाँ? भैया, भैया वो कल पंचायत है। मालूम है। मुजरिम मेरा बेटा जगन्नाथ है। वो भी मालूम है। फैसला आप ही सुनाने वाले हैं। आप मेरे सगे भाई ना होते हुए भी मेरी परवरिश एक सगी बहन की तरह की। मेरी डोली को कांधा दिया और एक मां बनकर मेरी गोद भराई की रस्म पूरी करके आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज उन सारी खुशियों का दारोमदार आपके फैसले पर है भैया। जगन्नाथ अभी नादान है भैया, अच्छे बुरे की उसे समझ नहीं है। उसकी नादानी, नासमझी और बचपने को देखते हुए उसकी इस भूल को आप क्षमादान कर सके तो मैं। धनराज। जी बाबूजी। घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है हम उसे तुम्हारा नाम लिख देते हैं, और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। यही नहीं, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो हम उसे भी तुम्हारी सदके में छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हें सदियों से हमारा खानदान अपना खून पिलाता आया है उस नीति, नियम और इंसाफ परिस्थिति को अब नहीं छोड़ सकते। मगर भैया, अगर आप चाहें तो। मैं जानती थी भैया कि आप अपने उसूलों और खानदान के आन से नहीं हटेंगे। मैं तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने आई थी कि अगर मैं आकर आपसे विनती करती तो शायद आप अपना फैसला बदल देते। अपनी औलाद के मामले में माँ बहुत स्वार्थी होती है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना भैया। हुआ बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि फक्र है कि मैं इतने महान इंसाफ पसंद भाई की बहन हूं। खुश रहे। अरे रामू, जल्दी से बगी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह,
कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। आजा। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ, देखो आ गए, सब आ गए। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। पहले भी ठाकुर साहब। मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? टोनी और डैनी भाई से
मेरे बेटे को मार डाला, मेरा बेटा, मेरी कसम बुलाया। अरे बाजार में सबके सामने एक आदमी का खून हुआ और किसी ने कुछ नहीं देखा। गुड, वेरी गुड। हवलदार, लाश का पोस्टमार्टम करा के फैमिली को दे देना। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, यस। मेरा नाम हरीश पाटिल है। खून मेरे सामने हुआ था, मैं गवाही दूंगा। ये मगज फिर गया। कौन है? चले कहाँ ले जा रहे हो? ए नोटा, किधर जॉनी हैंडसम टॉकिंग, चल। सवाल खुशियों का नहीं है क्या? तेरे को समझ में नहीं आता? सवाल जॉनी हैंडसम के प्रेस्टीज का है। 12 साल हो गया जॉनी हैंडसम को आजाद नगर में। इधर का लोग अपन का इज्जत करता है, अपन से डरता है। तू साला जॉनी हैंडसम के घर में चोरी किया? तू कैसे चोरी किया उस्मान? कैसे चोरी किया? तेरा हाथ कैसे भूल गया कि जॉनी हैंडसम कौन है? कैसे चोरी किया? कौन है? वो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दिया ना, उसी का भाई है रमेश पाटिल। तेरे भाई की वजह से आज मेरा भाई लॉकअप में बंद है साले। डैनी मेरा भाई है, मेरा बच्चा का माफिक है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तेरा अक्का फैमिली को जान से मार डालेगा, समझा? सर, मेरे भाई से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। कल किसी को मरते देखा है? हाँ? ए उस्मान! जो गलती करता है वो मरता है साला। हौसला रखिए धीरज बाबू, आपके बेटे के कातिल को सजा जरूर होगी। हरीश, आप यहाँ साइन कीजिए। अच्छा। हरीश, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर चल। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आया। क्या हुआ दादा? चल चल देखा। कल कोर्ट में पेशी है, उसे सजा होने से कोई बचा नहीं इंस्पेक्टर सकता। साहब, मेरे भाई ने किसी कागज पर साइन तो नहीं किए? नहीं, लेकिन अभी करने वाले थे। क्यों? कोई फायदा नहीं होता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपको पता नहीं चला? खुद भी देख लीजिए। हरीश, हरीश! इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछता हूँ, हरीश बेटा, तुमने बाजार में आज मुकेश अग्रवाल का खून होते हुए देखा था? हाँ, देखा था। तो बेटा इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि किसने किया था खून। आपने? क्या? आपने नहीं किया था? तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। आप ही देखिए। आप? मैं देखता हूँ। देखो तुम अपना स्टेटमेंट चेंज। अरे हाँ, खून इसने किया था। देखो इसके पास रिवॉल्वर है, इसी रिवॉल्वर से खून हुआ था, मैंने देखा था। अरे पकड़ो ना इनको। अरे इंस्पेक्टर साहब, खूनिया पकड़ो इनको। चलो पकड़ो इनको। हाँ। पागल हो गए हो तुम? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरा भाई पागल हो गया है। और एक पागल की गवाही मानकर तुमने डैनी बाबा को अरेस्ट किया, ये कहाँ का नया कानून है इंस्पेक्टर? चले छोड़ी दे डैनी बाबा को। मेरी गलती है तो जुर्म माफ भी करेगा, दूसरी गलती को जीव तो नहीं रहे। हुजूर, इतना सोचता क्या है? चल छोड़ दे उसको, चल देख अपना डैनी बाबा कितना मुरझा गया, देख। मैं सब समझ गया। हवलदार, बेकार में ही हम यहाँ आए। देखा रामचरण जी, घर में जवान बेटे की लाश छोड़कर आया था, इस उम्मीद से कि यहाँ इंसाफ मिला तो अपने बेटे की चिता को सुकून से आग तो दे सकूंगा। धीरज बाबू, और ये इंसाफ मिला है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कभी हालात नहीं बदलेंगे। दिलीप साहब कहाँ है? एसटीडी करने गए हैं। ओ, तेरे को वन मोर चांस देता हूँ, चल। को देख अपने डैनी बाबा का दिल कितना बड़ा है, तेरे को और एक केस दे रहे हैं। अरे ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मुझे, छोड़। कुत्ते का मेरे क्या चाहता है तू? छोड़। अरे कोई सुनो, कमीने तू क्या चाहता है? छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। डैनी बाबा, छोड़ ना। डैनी बाबा, देख क्या ये तो बताओ। अरे कुछ स्टेटमेंट तो दो। छोड़ मुझे। अरे 3 घंटे का शो, अरे 3 घंटे का फिल्म।
इधर शटर बंद करके लड़की का लाइफ चेंज कर ले ऐसे कोई जो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दे। अरे बोलो 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 बोलो, अंदर के तैयार हो रहे हैं, उधर वकील है, सामने पब्लिक है, खाली एक गवाह की जरूरत है भाई। अरे गरीब वकील को क्या मिलेगा भाई? अंदर पिक्चर चालू है, साउंड ट्रैक सुनो, कितना चिल्लाओ। अरे गवाह चाहिए भाई, गवाह। ए खजूर, अंदर एडल्ट पिक्चर चालू है, गवाह बनने को आया। जब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, क्या हुआ? दादा, ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है, चलो चलो। दादा, थैंक यू तो कहने दो। नहीं नहीं, हमको ये गुंडा मोले लोग के मुंह नहीं लगना है। सुनो तो। चलो। निकल रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब, डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा, इतने साले को देख के मैं डाल के फोटा कमरे निकालो, उसके दोनों टांगे काट डालो। अरे मार साले को। जबरदस्ती कभी नहीं। चलो। थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए, ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी, जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। तू आया किधर से? और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए, आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए, ये तेरा मेरा पंजाब नहीं जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी से भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। और ये बंबई है बंबई, यहाँ आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं, समझते हैं, डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे। और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश आए। तू जा यहाँ से, दबा हो जा यार। एक मिनट गोविंद। ओह कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते। यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गांव से कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मगर अभी तो तुमने कहा था गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। गोविंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार, मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो। आ जाओ जी, वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा। आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती
तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओह कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती। वक्त ऐसे ही तो बदलता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मानते हो ना मैं स्मार्ट हूँ। और एक अच्छी दोस्त भी बन सकती हो। किसका हिम्मत हुआ जॉनी के भाई को टच करने का? कोई नया आदमी था, पहले कभी नहीं देखा उसको। नया आदमी है तो उसे डैनी के साथ क्या प्रॉब्लम था? वो क्या हुआ साहिबा, डैनी बाबा थोड़ा मूड में था तो एक छोकरी पे दिल आ गया। तो इसमें क्या गलत बात है? वो आदमी को गलत लगाना। वो छोकरी उसकी क्या लगता है? बहन उसका? नहीं, उसकी बहन की तरफ तो डैनी बाबा आंख टक्कर भी नहीं देगा। सच्ची सच्ची। साला दूसरे की बहन के लिए अपना गुस्सा। उसका बहन किधर है? मैं हूँ गोविंद की बहन। क्या हुआ? चमेली जॉनी भाई के बाग में। चुप करी, जानती इसे? इसके भाई से करेंगे जॉनी भाई के पास आके ले जाए। चल गोविंद! 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 अब ये जॉनीज वर्ल्ड तभी खुलेगा जब मैं तेरे भाई के साथ अकाउंट सेटल कर लेगा। लगता है आज एक और अर्थी उठेगी। पंडित जी, आपकी तो चांदी है ना, जाके जनाजे का काम शुरू कर दीजिए। अरे देखेंगे असली मर्द कौन है, ये या आने वाला है वो। भैया। तो ये तेरा भाई है गोविंद। चल घर चलते हैं। एक मिनट, मुझको जानता है मैं कौन हूं? नहीं, मैं जॉनी हैंडसम। तेरी बहन को मैं इधर लाया हूं। क्यों भाई, ये कहां की शराफत हुई? तुमने मेरे भाई डैनी को मारा, वो कहां की शराफत थी? ओह, तो आप उनके बड़े भाई साहब हैं? यस। देखिए, आपका भाई एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। आप उसके बड़े भाई हैं, आप उसे समझाइए कि वो ऐसे ना किया करे। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तू इंडिया की सब बहनों का बॉडीगार्ड है। जो भी उनको छेड़ेगा तू उनको मारेगा। क्यों? दूसरों की बहनें बहनें नहीं होती क्या? अच्छा, अगर मैं तेरी बहन को छेड़ेगा तो क्या तू मुझे भी मारेगा? रत्ना चलो।
अच्छा हुआ, ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। आपको देख के लगा था कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अपने भाई को समझाएंगे, लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले। ये साले घटिया ही नहीं, कमीने भी हैं। लोगों को डराते धमकाते मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। याद है मुझे भी एक बार पागल बनने पे मजबूर किया था तुमने, याद है साले हरामजादे? साला हल्के भिखारी हमसे हफ्ता लेता है, नवा नवा कपड़ा पहनता है और अपने आप को हैंडसम बुलाता है। अरे ये तो भिखारी है, भिखारी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को नंगा करके, गंजा करके सारे मोहल्ले में घुमाकर भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। ये भिखारी है, भिखारी। हम छोटा भिखारी, ये साला बड़ा भिखारी। अरे ये भिखारी के पास साला कपड़ा है और हम नंगा है। हाँ, हम नंगा है। इस साले को नंगा कर दो। अरे चलो इसको नंगा कर दो। अब्बा क्या हो रहा है जानी को? सुना खाना पीना नहीं खाया? ये छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है। किधर है वो? ए जानी, क्या रे? क्या ये छोटा बच्चा की तरह रोता है? अभी हम आ गया ना, सदानंद कुट्टी, सब ठीक हो जाएगा। बैठ। देख जाने, आपस का दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बाहर वाला दुश्मनी करेगा ना तो हम सब एक है, मिलकर छील डालेगा राम को। ओ पंदीना कुड़का ने तेरे को सबका सामने मार के हमारा साथ दुश्मनी का छोटा लाइन खींचा। अभी हम सारा पब्लिक का सामने उस साला को फिनिश करके पब्लिक का दिल में डर का एकदम लंबा लाइन खींचेगा। चल तो खाना खा। हाँ, तू खाना खा। करीम खान की तलवार की धार अभी देखी नहीं उसने। किधर मिलेगा वो हराम? तो अभी चले क्या? तो और क्या? अब भी मैटर फिनिश करने का। अभी दफना के आते हैं हराम। चलो।
बे पैसा निकाल पैसा। ओ हो धन भाग साड़े। आओ आओ बादशाह, लड्डू शड्डू खाओ। ओए लस्सी बनाने के वास्ते। जी कुछ नहीं, शुक्रिया। मुझे रामशरण जी ने बुलाया था। आहो जी, वो वहाँ बैठे आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ। शुक्रिया। हैगे माल को राम शरण जी, यहाँ के समाज सेवक, हम इनकी हर बात मानते हैं। नमस्ते जी, मैं गोविंद नारंग हूँ। आपने मुझे बुलाया? जानता हूँ भाई, जानता हूँ। तुम्हारा नाम तो अब सभी लोग जान गए हैं। तुम्ही ने तो इन्हें जॉनी के गुंडा राज से छुटकारा दिलाया। देखो ये सब ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम ही हमारे नए मसीहा हो, इसलिए हम ठेले वाले जो हफ्ता या टैक्स जॉनी भाई को दिया करते थे, अब तुम्हें दिया करेंगे। हम शॉपकीपर्स ने भी यही फैसला किया है। हाँ, और हम सब नवजीवन कॉलोनी वालों का चंदा या टैक्स जो भी बनता था वो अब हम तुम्हें दिया करेंगे। डेफिनेटली, तुम तो लायक भी हो लेने के लिए। जी आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। टैक्स की असली हकदार तो सरकार है। आप लोग टैक्स ईमानदारी से सरकार को दीजिए।